रणजी का फाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है मुंबई और विदर्भा की टीम के बीच में। मुंबई की टीम जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई तब काफी ही मुश्किलों में फंस गई, क्योंकि लगातार बैक टू बैक उनकी विकेट्स गिरना शुरू हो गए। 111 रनों पर जहां 5 विकेट खो चुकी थी, लगातार 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। वहां पर उनका एक खिलाड़ी चमका जिससे शायद ही किसी को उम्मीद होगी। इंडियन टीम का भी वो खिलाड़ी है, तो साथ ही सीएसके के लिए भी कहीं ना कहीं फायदा है, क्योंकि इस बार सीएसके के लिए वो खिलाड़ी हमें खेलता हुआ नजर आएगा। बात हो रही है यहाँ पे शार्दुल ठाकुर की। बिल्कुल मान्या, जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दिया बहुत ही बेहतरीन था। जिस तरीके से मैं कहूंगा शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड ठाकुर की वापसी हो चुकी है एक तरीके से। मुंबई की टीम जो खेल रही है विदर्भ के खिलाफ रणजी का फाइनल, और जो हमने कहा कि जो उनकी नैया डूबती नजर आ रही थी, मुंबई की बैटिंग का कोलैप्स हमने देखा था, और उसमें किस तरीके के जो बल्लेबाज थे, एक बार उस पर भी हम नजर डालेंगे। तो पृथ्वी शॉ उसमें खेल रहे हैं, भारत के लिए खेल चुके हैं, आईपीएल के कई सीजन खेलते हैं, उनकी खराब फॉर्म रही। अजिंक्य रहाणे जो मतलब टेस्ट के कप्तानी कर चुके इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनका खराब जो है फॉर्म प्रदर्शनों में देखने को मिला। उनके साथ साथ श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस खराब नजर आई। ऐसी सिचुएशन में आकर फिर से एक बार लॉर्ड ठाकुर ने जो है अपना काम करके दिखाया, बखूबी करके दिखाया। मैं कहूंगा जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली, शानदार खेली। एक बार उनके स्कोर कार्ड पे हम नजर डालें, जो पहली इनिंग में उन्होंने अपनी पारी जो मुंबई की संभाली थी, क्या था उनका स्कोर कार्ड, तो बात करेंगे 69 गेंदों पे जो है उन्होंने 75 रन बनाए शार्दुल ठाकुर ने, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 108.69 का ये जो स्ट्राइक रेट था, मुझे लगता है बहुत ही शानदार पारी थी और बहुत जल्दी मतलब इन्होंने रन बनाए। एग्जैक्टली 111 पर जहां पे 5 विकेट मुंबई की टीम खो चुकी थी, उसके बाद शार्दुल ठाकुर का ये रन आना, ये कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इन्हीं की पारी की बदौलत जहां लग रहा था कि मात्र 200 भी नहीं बना पाएगी, 200 का आंकड़े से ऊपर वहां पे क्रॉस किया सिर्फ इनकी वजह से। उसके बाद गेंदबाजी में भी जब आए तब मात्र 2 कुछ की इनकी इकोनॉमी थी और 1 विकेट लेकर गए। पहला ब्रेक थ्रू शार्दुल ने ही वहां पे दिलाया था। शार्दुल का परफॉर्मेंस रणजी में बहुत ही कमाल का चल रहा है, बड़े मैच के खिलाड़ी प्रूव हो रहे हैं। फाइनल में ये 75 का कंट्रीब्यूशन, सेमीफाइनल से भी अगर आपको बताएं तो मुंबई की टीम एक इनिंग से मुकाबले जीती थी तमिलनाडु के खिलाफ, और वहां पर भी दोनों इनिंग्स जो तमिलनाडु ने खेली थी, दोनों इनिंग में 2-2 यानी कुल 4 विकेट चटकाई थी। और बल्लेबाजी भी जब करने आए तब 8वें नंबर पे आके 109 रनों की पारी खेली थी। सेमीफाइनल में शतक, फाइनल्स में आके शायद अर्धशतक, इतना कमाल का कंट्रीब्यूशन। और इस समय बहुत अच्छी खुशखबरी है सीएसके की टीम के लिए, क्योंकि इस बार एमएस धोनी के अंडर हमें आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे येलो जर्सी में। और शार्दुल का ये कमाल का फॉर्म बहुत ही ज्यादा खास बात है इस समय सीएसके की टीम के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से सीएसके के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, उनके जो ठाकुर है, लॉर्ड ठाकुर, उनको जो टाइटल दिया गया लॉर्ड का, कि जब भी आपको विकेट की जरूरत होती है विकेट निकाल के दे देते हैं, मैन विद द गोल्डन आर्म का उनको टाइटल दिया जाता है। हमने देखा टेस्ट के मुकाबलों में जब भी वो खेलते थे तो कहीं ना कहीं विकेट की जो पार्टनरशिप, जब बुमराह, शामी, दिग्गज गेंदबाज हमारे फेल हो जाते थे, सिराज फेल हो जाते थे, तब जाकर जो है कप्तान जो थे विराट कोहली या रोहित शर्मा, वो इनको जो है गेंद थमाते थे लॉर्ड ठाकुर को, और ये जो है कहीं ना कहीं बड़ी पार्टनरशिप जो होती थी उनको ब्रेक कर देते। तो कहीं ना कहीं एक वो इनके साथ जादू है, चमत्कार है लॉर्ड ठाकुर के हाथों में। लेकिन अब जिस तरीके से बल्लेबाजी इनकी मतलब अच्छी होती जा रही है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छे खासे रन बनाए थे, जो बीजीटी में उनका मुकाबला, जो बीजीटी मुकाबला खेला था, तो वहां पे भी इन्होंने क्रूशियल नॉक्स खेली थी। इंग्लैंड के साथ जो वनडे सीरीज में इन्होंने जो अर्धशतक बनाया था, वो भी काफी मतलब अच्छी पारी थी। तो जिस तरीके से अभी रणजी में उनका कमबैक हुआ है, सीएसके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। एज ऑलराउंडर वो खेलेंगे तो गेंदबाजी जब करेंगे कहीं ना कहीं अपने चेन्नई के मैदान में, तो वहां पे भी उनको मदद मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके के गेंदबाज है तो उस तरीके जो पिच है इनको कहीं सूट करने वाली है। और जिस तरीके से बल्लेबाजी भी इनकी धुआंधार हुई है, सीएसके के लिए मुझे लगता है लॉटरी लगने वाली है। कहीं ना कहीं अगर देखें तो इस समय रिसेंटली इंडियन टीम से भी शार्दुल बाहर चलते हैं। आखिरी बार साउथ अफ्रीका के लिए जो टेस्ट सीरीज टीम ने खेली, 2 मैचों की पहले मुकाबले मौका मिला था, खासा प्रदर्शन नहीं था ना बल्लेबाजी से गेंदबाजी से। दूसरे टेस्ट के मुकाबले में इन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज हुई, 5 मुकाबलों के लिए स्क्वाड में इनका नाम तक नहीं आया। रणजी खेलने के लिए गए और अब मुंबई के लिए कमाल दिखा रहे हैं। बड़े मैच के खिलाड़ी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि रणजी में भी, सेमीफाइनल में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का था। फिर ऑफ द मैच का अवार्ड सेमीफाइनल में इनको मिला था, फिर फाइनल्स में बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका था। WTC फाइनल में भी जहां भारत हारा जरूर था, लेकिन वहां पे शार्दुल ने 50 रन लगाए थे, बैट से कंट्रीब्यूट किए थे। जैसे कि यहाँ पे ऋषभ ने भी हाईलाइट किया कि ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी में जाकर रन कंट्रीब्यूट किए थे। गाबा का टेस्ट हर कोई जानता है कि कितना आइकॉनिक मैच था, वहां पर भी शार्दुल ने 50 रन लगाए थे और बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट किया, जबकि वहां पे उनका डेब्यू ही हो रहा था उस सीरीज में। लेकिन उसके बावजूद ऐसे में इसलिए बड़ा मैच का प्लेयर शार्दुल को कहा जाता है। और इस परफॉर्मेंस के बाद लगता है कि जल्द से टीम इंडिया में भी इनकी वापसी होगी जरूर। और इस समय सीएसके के अंदर यहाँ पे इनकी टीम में किस तरह का परफॉर्मेंस इनका देखने वाला होगा कि पहले केकेआर की टीम के लिए खेलते थे, लेकिन अब सीएसके की टीम में जुड़ चुके हैं। हर कोई जानता है कि जो धोनी की कप्तानी में खेलता है कमाल का प्रदर्शन ही दिखाता है।
एग्जैक्टली, और ऑलरेडी अच्छी फॉर्म में चल रहे, तो ऐसे में देखने वाला दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2024 में क्या कमाल रहती है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है। लेकिन फिलहाल आपको शार्दुल ठाकुर का, लॉर्ड ठाकुर का ये कमाल का प्रदर्शन कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और साथ ही तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।